सुप्रभात सभी गृह विज्ञान छात्राओं के लिए। मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान प्रवक्ता। मैं आज गृह विज्ञान छात्राओं के लिए बीए फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है गृह सज्जा, तो उससे संबंधित है रंगों का महत्व क्या है गृह सज्जा में, तो उसका पार्ट 1 लेकर आई हूँ। तो आज हम रंगों का महत्व के में चर्चा करेंगे, क्योंकि रंगों का मानव जीवन से गहन संबंध है। प्रत्येक सुंदर वस्तु मनुष्य को प्रभावित करती है। प्रत्येक वस्तु की सुंदरता रंगों के उचित मेल एवं सुंदर ढंग से सजाने पर ही निर्भर करती है। रंगों का प्रभाव जो होता है बहुत ही सार्वभौमिक होता है। यदि रंगों को हम योग्यतापूर्ण सुंदरता से प्रयोग में लाएं तो यह अति आनंद प्रदान करते हैं हमें। कुछ व्यक्ति जो रंगों की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको प्राकृतिक देन होती है कि वे उनका प्रयोग बिना जाने भी बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं होता है कि उनका जो काम है इतना अच्छा कैसे हो गया है, क्योंकि उनको पता तो है ही नहीं है, फिर भी उनका काम अच्छे से हो रहा है, क्योंकि ये उनको प्राकृतिक देन है। इसलिए अपनी वो इस प्राकृतिक देन का वो दूसरों को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। रंग आनंद प्रदान करने के सार्वभौमिक साधन तो है ही। सब लोगों को अपने घरों को आकर्षक सुंदर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रंगों का। रंगों के द्वारा ही हम उसकी सुंदरता से प्रयोग करते हैं, अपने घर के आकर्षक बनाते हैं अपने घरों को। रंग ऐसे हैं कि धुंधले वातावरण को दूर किया जा सकता है रंगों की सहायता से। इसके लिए हम गृहिणियों को रंगों के सिद्धांतों का सामान्य ज्ञान तो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने घर को सजाना है ना। इससे ये होगा कि हम रंगों का प्रयोग सफलतापूर्वक अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि आज रंग का बोध एक पर्यायवाची बन गया है। हम जब जीवन में सरसता, सुंदरता एवं आनंद की बातें तो करते ही हैं, तो उसे जीवन में रंग बिखेरने की संज्ञा ही देते हैं कौन? रंग। क्योंकि रंग प्राकृतिक एवं ईश्वर की दी हुई सबसे बहुमूल्य चीज है रंग। क्योंकि रंग के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर रंग नहीं होगी जीवन में तो जीवन हमारा कैसा होगा? निराश होगा। निश्चित ही रंग विहीन जीवन निराश होगा, उदासीन होगा, एक सार होगा। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा ने जब दुनिया को बनाया तो उन्होंने रंग भरना नहीं भूले। अगर वो रंग नहीं भरते ना कि चीज़ में, तो सारी चीज़ें हमें नीरस पूर्वक लगती। रंग किसी भी कला का एक विशिष्ट अंग है। क्यों? क्योंकि रंग वस्तु वातावरण को सुंदर मनोहर बनाने का काम करता है। रंग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी करता है, जैसे कि सुंदरता प्रदान करना, उसमें कई विविधता प्रदान करना रंग का ही तो काम है। रंग मनोभावों को बदलने में सहायक होते हैं। रंग रोशनी का आभास घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। रंग स्थान के आकार का आभास क्या करता है? घटा बढ़ा सकते हैं। रंग अभिव्यक्ति की क्षमता को भी रखते हैं। अगर हम रंगों की बात करें तो रंगों का इतिहास जो है ना बहुत ही पुराना है, क्योंकि सदियों से मानव इसका प्रयोग अपने घरों को सजाने में करता आ रहा है। अब जंगलों के बीच जो रहने वाले वनवासी भी होते हैं, तो वो भी अपने घरों को किससे सजाते हैं? रंग बिरंगे फूलों से। दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से भित्ति चित्र बनाते थे। पहले की जो गृहिणियाँ थीं, चावल पीसकर गेहूं के आटे से घर के आंगन या दरवाजे में क्या बनाती? रंगोली, उसे सुंदर आकृति बनाती थी, फिर उन्हें रोली, सिंदूर और फूलों से सजाती थी। वर्तमान समय में रंगों का प्रयोग सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बात आती है गृह सज्जा की, तो रंग ही है, अति आवश्यक हो गए हैं। सुंदर रंगों से हम अपने घर के पर्दे, कुशन, सोफ़ा, फूलदान, मेजपोश, कालीन, पलंग आदि को सजाते हैं। अच्छा रंग कौन सा है? कौन सा रंग हमारे घर में, कौन सा कालीन किस रंग का अच्छा लगेगा? तो ये अगर हमें ढंग से रंगों का ज्ञान होगा तभी हम ये काम कर पाएंगे। दीवारों को विभिन्न रंगों से सजाकर उसमें आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ को भी हम रंगों से ही आकर्षण बनाते हैं।
अब घर के बाहर सजावट की भी बात आती है तो हम रंगों का ही प्रयोग करते हैं। अगर रंगों को जादू की संज्ञा दी जाए ना तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रंग एक विशिष्ट अंग है। किसी भी सुंदर वस्तु के निर्माण में रंगों का उचित संयोजन बहुत ज़रूरी है। केवल रंगों के नाम याद रखने भर से या एक ही वस्तु में तमाम तरह के रंग भर देने से कोई वस्तु सुंदर नहीं बन जाती है, बल्कि उसके लिए हमें रंगों का सुंदर संयोजन से ही वस्तु की सुंदरता निहित रहती है। रंगों का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए और गृहिणियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपना घर सजाना है, घर के सदस्यों के लिए अच्छे कपड़े लेना है। अगर हमें ढंग से रंगों का ज्ञान नहीं होगा तो हम ये काम कैसे करेंगे। इसीलिए रंगों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। गृह सज्जा में रंगों का विशेष महत्व है। घर में रंगों के प्रयोग से क्या होता है, सुंदरता, आनंद की प्रक्रिया होती है। किसी भी सामान्य स्थान को रंगों से खुशनुमा प्रयोग से सुंदर और मनोहरी बनाया जा सकता है। रंग क्या करता है, एक जादुई प्रभाव से होता है। अंधेरे को रोशनी बदलने का और उदासीन वातावरण को प्रफुल्लित करने का काम कौन करता है, रंग। गमगीन व्यक्ति को, अब कोई व्यक्ति ऐसा मायूस बैठा हो उसको अच्छे से रंगों का तो वो चहकने लगता है। घर एक ऐसा स्थान है जहाँ एक साथ कई प्रकार के रंगों का प्रयोग की संभावना होती है। बस हमें अपनी सूझबूझ से हम रंगों से घर में निखार ला सकते हैं। अपनी सूझबूझ से अगर हमें ठीक से रंगों का प्रयोग करना आता है तो हम अपने रंग में, अपने घर में रंगों की सहायता से बहुत अच्छा निखार ला सकते हैं। इसके साथ ही हम रंग के द्वारा स्थान के छोटे होने पर यानी आवश्यकता से कोई बड़ा बहुत विपरीत आभास उत्पन्न किया जा सकता है। अलग अलग कमरों में रंग की सहायता से क्रियाशीलता के अनुसार अभिव्यंजनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। अब रंग का काम क्या है, रंग का काम ये है कि रंग सुंदरता, ऐश्वर्य, विविधता तो प्रदान करता ही है, साथ ही रंगों का हमारे जीवन, हमारे मन पर उसका गहरा संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग तो ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग से चित्त इतना प्रसन्न होता है कि जिसकी तो कोई बात ही नहीं है, जबकि कुछ रंग को देखते ही हमारे मन बहुत अवसाद उत्पन्न होता है। कुछ रंग तो शांति देते हैं और कुछ रंग तो ऐसे होते हैं कि उनको देख के ही हम उत्तेजित होते हैं। रंग मानसिक रोगों के इलाज के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। रंग ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए भी रंगों का प्रयोग होता है। रंग स्थान के आकार को कम अधिक करके दिखाते हैं। रंगों में जादुई प्रभाव होता है। रंग व्यक्तित्व को निखारने में सहयोगी है। रंग दूर की वस्तु पास में होने का और पास की वस्तु दूर होने का आभास कराता है। तो आज हमने रंगों का परिचय और रंगों का कार्य क्या है ये पढ़ा है पार्ट 1 में। नेक्स्ट वीडियो में मैं रंगों का सिद्धांत क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बनी हुई घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के दबाने से ही आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।